हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे होंगे, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में त्रिभुज वाले चैप्टर को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को शुरू करते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। दो बिंदुओं -1, -3 और 5,2 के बीच की दूरी याद कीजिए। तो मैं बता दूं कि दो बिंदु अगर आपसे दे दिया जाए, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ आपको समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा है कि हमारे पास एक बिंदु, यहाँ बिंदु का निर्देशांक -1 -5 है, ये नाम दे दे रहे हैं। और यहाँ एक बिंदु मान लीजिए बी है जिसका निर्देशांक दिया 5,2 है और इनके बीच की दूरी पूछा है। तो लिखेंगे क्या, इनके बीच की दूरी जो होगी वो बी होगी। और बीच की दूरी निकालने के लिए आपको सूत्र बताया गया होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसी फार्मूले की मदद से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यह x1 का काम करेगा, ये y1 का, और ये x2 का काम करेगा और ये y2 का। तो मैं x2 के जगह क्या रखूं, 5 रखूं। x1 के जगह रखूं क्या, -1, तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और y1 के जगह क्या रखेंगे, -5, तो प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 5 और 1 हो जाएगा 6, या 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। फिर 5 और 2 मिलके 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब दोनों को जोड़ लिया जाए तो 9, 6, 15 हो जाएगा, 4, 3, 7, 1, 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ मात्रक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्या कहता है, कह रहा कि दो बिंदु है, फिर बना लेते हैं दो बिंदु। यहाँ 5, P है और एक बिंदु दिया है, यहाँ दिया -12, 0 है और इनके बीच की दूरी जो दिया वह 17 दे दिया है। तो P का मान बताइए। तो है आसान भाई, यहाँ नाम दे दे रहे हैं अपने समझने के लिए AB, यानी A से जो B की दूरी है वो बराबर है 17। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा 13 नहीं बल्कि 17 है। अब क्या करेंगे, मान को आराम से भर दें, रिजल्ट आ जाएगा। ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, और ये x2 का काम करेगा और ये y2 का। तो x2 की जगह रखेंगे -12 और x1 की जगह रखेंगे -5 होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y2 की जगह रखेंगे हम 0 और y1 की जगह क्या रखेंगे, p होल स्क्वायर। बगल में क्या होगा आपका 17। और एक बात याद रखना, जब भी बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर नजर आए और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के इधर चाहे उधर, अर्थात बराबर के इधर या उधर या दोनों साइड अगर अंडर रूट नजर आए, करड़ी नजर आए, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, करड़ी हट जाएगा, करड़ी हट जाएगा। तो चलिए हम भी दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे ये करड़ी हट जाएगा। अब -12 और -5 मिलके -17 होगा। -17 का स्क्वायर होगा 289 प्लस 0 में से -p घटा दें, -p होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा p का स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा, 17 का स्क्वायर करेंगे 289। तो अब ध्यान से देखिए, तो p स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 289 - 289 बराबर 0। तो p का वैल्यू आ जाएगा 0। हमसे यही पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और टाइप नंबर पहले का ये तीसरा क्वेश्चन होगा। कह रहा है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन यह है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा है। बिंदु कह रहा 3,4 की y अक्ष से दूरी पूछा है, y अक्ष से दूरी। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, y अक्ष से दूरी करते हैं तो तुरंत क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। बिल्कुल गलत है भाई, 3 होगा। अब कैसे होगा मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए ग्राफ के द्वारा। 1 2 3 यानी 1 2 3 x अक्ष पे है और y अक्ष पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ लिखें।
अब क्या करें, अगर मैं इस बिंदु को दर्शाने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसे ही दर्शाया जाता है। यहीं आएगा आपका 3,4। तो कह रहा है कि वाई एच से दूरी बताओ। वाई एच कौन है, ये है। तो इससे इस बिंदु की दूरी पूछा है, तो बिंदु की दूरी ये हुआ, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्स अक्ष को बता रहा है, अर्थात यानी कि यही है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यह दूरी इस दूरी के बराबर अर्थात 3 होगा। तो यह याद रखिएगा। कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर इसको कैसे करें, तो गलती से क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, लेकिन गलत है भाई। जिसकी बात करता वो नहीं लिखा जाता है। वाई इसकी बात कर रहा, तो वाई से जब दूरी करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3, मतलब दूरी हो जाएगा 3, एक्स को बताएगा वह। लेकिन अगर एक्स अक्ष को पूछेगा तो 4 लिखते हैं हम। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बिंदुओं -2,6 और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। एक रेखाखंड है हमारे पास, एक बिंदु यहाँ है और मान ली बिंदु यहाँ है। यहाँ निर्देशांक दिया है -2,6 है, और यहाँ जो निर्देशांक है 6 है भाई। यहाँ जो निर्देशांक है वो -2,10 है। इनके मध्य बिंदु, मान ली मध्य बिंदु इसका मान लीजिए P है, और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, कुछ नहीं करना है, सीधे इसका भुज और इसका भुज जोड़ दो। भुज को भुज के साथ, कोटि को कोट के साथ जोड़ करके 2 से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे, कितना होगा, -2 और -2 मिलकर -4, और 2 से भाग देंगे -2 हो जाएगा। ठीक, 6 और 10 मिलकर के 16 होगा, 2 से भाग देंगे 8 होगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखना है बिंदु -2,6 और -2,10 के 10 के को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर -2/2 6 + 10/2, अर्थात हो जाएगा -2 4, 2 से भाग दे देंगे -2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 6 और 10 मिलकर 16, 2 से भाग देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं आगे हम टाइप नंबर दूसरे की तरफ। टाइप नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वाई अक्ष पर एक बिंदु है, जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। बिंदु दिया है 6,5 है, और एक बिंदु है -4,3। तो कह रहा है कि का निर्देशांक बताओ, अर्थात तो वाई अक्ष पे जो बिंदु है उसकी निर्देशांक पूछा है। तो मान लेते हैं वाई अक्ष पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो माना कि वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक वाई अक्ष पे अगर पूछा जा रहा है तो 0,y मानिएगा। अगर एक्स अक्ष पर निर्देशांक माना जाए तो x,0 मानेंगे। कह रहा है, आप प्रश्न से कह रहा है जो बिंदु माने हैं उस बिंदु से जो 2 अन्य बिंदु हैं वो करे समदूरस्थ हैं। तो मान लीजिए यही जो बिंदु माने वो P है, जिसका निर्देशांक हमने क्या माना, 0,y माना है। आप कह रहे इस बिंदु से, कह रहे जो बिंदु है इस बिंदु से, अर्थात A जो दिया है 6,5 है, और एक बिंदु यहाँ है हमारे पास B, वो कह रहा -4,3 है। कहने का तात्पर्य है कि उस बिंदु का निर्देशांक बताओ जो y अक्ष पे है, जिसका बिंदु इतना से और इतने से दूरी क्या समान है। तो यह हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि P से A की दूरी बराबर है P से B की दूरी, तो P से A की दूरी को कैसे बनाते हैं, इसे अंडर रूट बनाते हैं ना, प्यारा सा। फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। P से A की दूरी डायरेक्ट P में से A को घटा दो, तो 0 में से 6 जाएगा, 0 - 6 होल स्क्वायर, फिर प्लस y में से घटा दो तो y -5 होल स्क्वायर, फिर इनमें से घटा देंगे तो 0 में से क्या घटाएंगे, -4, तो प्लस हो जाएगा 4 होल स्क्वायर, फिर y में से इसको घटा देंगे y -3 होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो और करड़ी लगा हो दोनों ओर, चाहे एक साइड में लगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। करड़ी हटाने का मात्र यही तरीका है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तब क्या होगा, ये करड़ी अब आपका हट जाएगा, और 0 में से 6 जाए -6 का स्क्वायर 36 होगा, और यहाँ y -5 का होल स्क्वायर होगा। इधर हो जाएगा 4 चौको 16 और y -3 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ लीजिए, 36 होगा, और इसको a - b के फार्मूले पे तोड़ दीजिएगा होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा y का स्क्वायर 5 × 5 = 25 होगा, 5 दूना 10 y होगा। इसको 16 लिख देंगे, y का स्क्वायर होगा 3 × 3 = 9, 3 दूना 6 y होगा। यहाँ यह
वाला पोर्शन कट जाएगा, 16 और 9 मिल के 25 कट जाएगा, बचेगा कितना 36 माइनस 10y अब बराबर है माइनस 6y। ये इधर चला जाए तो 36 बराबर कितना 6 इधर 10 इधर जाके प्लस यानी 10y माइनस 6y होगा। यहाँ लिख देंगे 36 और 10 से 6 जाएगा हो जाएगा 4y और 4 से भाग देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 9 आएगा। इसीलिए उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा आपका, कितना लिखेंगे 0,9 लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है उसको हम पहले रीड कर लेते हैं और साथ में पहले इसको तो इरेज कर दें, क्योंकि बिना इरेज किए कैसे करेंगे हम। एकदम ईजी है भाई, एकदम ईजी है। आप दिल थाम करके क्वेश्चन को समझते जाइए, फिर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है बिंदुओं नहीं ये दिया, यदि बिंदु x y, एक बिंदु है x y, चलिए मान लें इसका नाम दे दें p x y है। वो कह रहा है बिंदुओं इतना से, एक बिंदु यहाँ है 3,6 से और कह रहा है -3,4 से समदूरस्थ है। एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से कह रहा है -3,4 से समदूरस्थ है। तो x और y में संबंध बताइए। सेम वही प्रश्न है, इसका नाम दे देंगे यहाँ नाम दे देंगे b। तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरह से आप हल कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ x और y में संबंध देख करके डर मत जाइएगा, आप कैलकुलेशन करते जाइएगा, जो आपका अंत में बचेगा वही रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं होगा, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6वें के बाद 7वां जो होगा वो टाइप नंबर 3 का होगा। टाइप तीसरे का क्वेश्चन नंबर हम 7 चलते हैं लेकर के प्रश्नों की श्रृंखलाओं में। टाइप तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो 7 है, ठीक है। चलिए कह रहा क्या बिंदु A है 3,2 है और B है -2, -3 और दिया C 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते ये कैसे जानेंगे, पहले बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ये मान लें A है और ये मान लें B है, यहाँ निर्देशांक है 3,2 है और यहाँ मान लीजिए -2, -3 है। आपको समझाने के लिए बस फिगर बना रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। तो आप क्या करेंगे, इन बिंदु यानी कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालिए। और दो भुजा, हम जानते हैं कि कोई भी मतलब त्रिभुज तभी संभव होगा जब दिए गए भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो। अगर दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो तो त्रिभुज बनेगा। तो चेक कर लेते हैं, ए बी का वैल्यू निकाल लें। ए बी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूले से आप निकालिए। तो मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, 3 में से घटेगा नहीं, प्लस हो जाएगा, 3 2 5 अब 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 + 3 यानी 5 × 5 = 25। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये हो गया। ए बी के बाद मैं चाहूँ तो बी सी निकालूंगा। बी सी कैसे निकालेंगे, इस 2 में से इसको घटाएंगे, +2 हो जाएगा यानी 4 × 4 = 16 हो जाएगा और 3 और -3 +3 यानी 6 6 × 6 = 36 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 6 12 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 52 हो जाएगा। और इसी तरह से हम निकालेंगे ए सी का वैल्यू। चलिए ए सी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ए से सी है तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 में से 3 जाएगा -1 का स्क्वायर तभी 1 ही होगा, यानी √2 हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, 2 को जोड़ लीजिए। चलिए इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, ए बी अब प्लस हो जाएगा बी सी, और ए बी और प्लस बी सी हमेशा क्या होगा ए सी से बड़ा होगा। अरे भाई जोड़ लीजिए, इनको जोड़ा जाए तो हमेशा क्या होगा, इनका योग इससे बड़ा होगा। और एक रूल होता है, त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो। तो लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज, इसलिए दिया गया बिंदु एक त्रिभुज के निर्देशांक को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। निरूपित हम क्या लिख रहे हैं भाई, निरूपित करते हैं। हमसे यही पूछ रहा था क्या यह त्रिभुज बनाएंगे, हाँ त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज होने का जो नियम है उसको यह क्या कर रहा है,
फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट होता है, टाइप तीसरे का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर चौथा क्या कहता है? टाइप नंबर चौथा में 2 प्रश्न हैं और हम उनमें से एक कर दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। तो टाइप नंबर चौथा क्या कहता है उसको पहले देखिएगा। चौथे का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कह रहा है कि बिंदु P बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता। मान लीजिए एक मेरे पास रेखाखंड है AB, ए का निर्देशांक हमारे पास AB नहीं है, हाँ AB एक है, AB है। एक मेरे पास रेखाखंड है AB मैंने लिखा ए का निर्देशांक का -6,10 है और B का निर्देशांक हमारे पास 3,-8 है। करा इनको मिलाने वाली रेखाखंड को करा बिंदु P, एक बिंदु P है यहीं कहीं है इन्हीं के बीच में, तो ये P है -4,6 है। करा यह बिंदु P इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे? तो मान लेंगे ये जो यहाँ जो अनुपात है M1 और M2 सम के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम प्रश्न को कैसे लिखेंगे हल करते समय कि माना बिंदु -4,6 बिंदु A -6,10 तथा बिंदु B 3,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जब विभाजित करता है तो अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन चलता है और बाह्य विभाजन चलता है। अंतः विभाजन सूत्र से x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। यह x1 का काम ये y1 का काम करेगा और ये x2 का काम करेगा y2 का, और ये x और ये y का काम करेगा। तो x जगह क्या रखेंगे -4। कोई ज़रूरी नहीं है कि x वाला पोर्शन लेके चले। इसी तरह से एक और होता है y बराबर चलता है M1 y2 प्लस हो जाएगा M2 y1, नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप इसको भी लेके चलेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए x जगह क्या रखेंगे -4, M1 का मान नहीं मालूम, ठीक, x2 का मान कितना है 3, ठीक, M2 का मान नहीं मालूम है, x1 का मान -6, तो यहाँ माइनस बना के 6, नीचे क्या लिखेंगे M1 प्लस M2। चलिए क्रॉस गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे -4M1, इसका इसमें करेंगे -4M2, इसका इसमें करेंगे 3M1 और यहाँ हो जाएगा -6M2। अब क्या करना है, ये प्लस है इधर आ जाए, तो जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4M1 है -3M1 हो जाएगा, और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा 4M2 और -6M2, और -4 -3 मिलकर -7M1 हो जाएगा। 4 में 6 जाएगा -2M2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये इसके नीचे हो जाएगा M1 बटे M2 2/7, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर y वाला स्टेप ले चलेंगे तो भी रिजल्ट आएगा यही, अर्थात जो रेखाखंड होगा उस रेखाखंड को जो बिंदु P है वह 2 संबंधी 7 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बिंदुओं इतना और इतना को, बिंदु क्या दिया है -a दिया है, ए बिंदु यहाँ दिया है, बिंदु ए है यहाँ -2,2 है, और यहाँ एक बिंदु दिया B है, ये दिया है आपका 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात इनको 4 भागों में बांटना है। अच्छा मान लीजिए इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हमें कै बिंदु चाहिए, एक बिंदु यहाँ चाहिए, एक बिंदु यहाँ चाहिए और एक बिंदु यहाँ चाहिए। थोड़ा सा दूरी अधिक हो गया, यहाँ एक बिंदु यहाँ कर ले रहे हैं और एक बिंदु यहाँ कर लेते हैं। हो सकता है इनके बीच जो गैप हो आपको लग रहा होगा कम बेसी, लेकिन हाँ बराबर है। ये मान लें P है और ये मान लें Q और ये R है। अब हमसे करा P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक बताइए। तो हम P के निर्देशांक को पहले निकालते, लिख देंगे P के निर्देशांक के लिए, P के
निर्देशांक के लिए, बिंदु P के निर्देशांक की मैं बात करूं तो उस समय देखिएगा m1 का जो वैल्यू होगा वह 1 लेंगे, क्योंकि P की बात करूं तो इधर से एक खाना है, इधर से क्या खाना, 1 2 3 खाना, अर्थात m2 का जो मान होगा वह 3 लेंगे। अब इधर देखिए ये x1 का काम है y1 का काम और x2 का काम है y2 का काम, तो x1 का मान हो जाएगा -2, y1 का मान हो जाएगा आपका 2 और x2 का मान हो जाएगा आपका 2 और y2 का मान हो जाएगा 8। विभाजन सूत्र लगा दीजिए। विभाजन सूत्र से x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x2 की मैं बात करूं तो x2 का मान 2 रखेंगे, m2 का मान 3 रखेंगे, x1 का मान -2 तो यहाँ हम लिख देंगे -2। नीचे m1 प्लस m2 1 धन 3 लिखेंगे। x बराबर 2 1 कम 2 हुआ और 3 दूना 6 हुआ, 3 और 1 नीचे 4 हुआ। x बराबर 2 में से 6 जाए -4, नीचे भी 4, यानी x का मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी तरह से मैं y बराबर लेकर चलूँ तो m1 होगा, y2 होगा, m2 होगा, y1 होगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। m1 का मान फिर 1 रखेंगे, y2 का मान कितना रखेंगे 8, m2 का मान 3, y1 का मान 2, नीचे क्या रखेंगे m1 धन m2 1 धन 3, 8 1 कम 8, 3 दूना 6, नीचे हो जाएगा 4, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, नीचे हो जाएगा 4 2 दूना 4 2 सत्ते 14 अर्थात 7/2, यानी बिंदु P का जो निर्देशांक होगा पहले x का वैल्यू रखेंगे -1 और y का वैल्यू हो जाएगा 7/2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही हम चेंज करेंगे। चलिए यहाँ Q का जब निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर क्या खाना, 1 2 खाना, यानी m1 का जो मान होगा अब 2 हो जाएगा क्योंकि Q की बात हो रहा है, और m2 भी इधर भी 2 खाना, इसलिए m2 का मान भी 2। बाकी सब यह रहेगा, बस यहीं से वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर सॉल्व करिए, x का मान y का मान आएगा, यहाँ भर दीजिएगा, यहाँ समझ में आ रहा। फिर हम r के निर्देशांक की बात करेंगे। तो r का निर्देशांक को कैसे निकालेंगे, अब r के लिए इधर m1 क्या खाना हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 खाना होगा तो m1 का मान 3 होगा, और m2 उधर का वैल्यू देखा जाए तो 1 खाना तो 1 लिखेंगे। फिर विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ और फिर हल करेंगे, x और y का वैल्यू आएगा यहाँ भर देंगे, वही बिंदु r का क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा। तो इसको आप अपने स्वतः करिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसकी आगे की जो टाइप है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और अगला टाइप बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनमें से आपको 2023 के एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।